हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ताइको क्लब फॉरएवर। गाइस, आज मैं आई एम ऑब्सेस्ड विथ यू का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किम मेंशन में सभी लोग ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे हुए थे और साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे थे। मिसेज किम तई से 2 दिनों से कुछ बात करना चाह रही थी, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल पा रहा था क्योंकि तई बहुत ज़्यादा बिजी था। तई का ब्रेकफास्ट हो जाता है तो वह वहाँ से उठकर जाने लगता है। तभी मिसेज किम उसे रोकती हुई कहती हैं, तई बेटा, मैं तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ। यह सुनकर मिस्टर किम बिल्कुल रूडली कहते हैं, उसे जाने दो, उसके पास तुम्हारे इन बकवास बातों के लिए टाइम नहीं है। तयंग कहता है, क्या बात करनी है आपको, यहीं और जल्दी कहिए, मुझे रेडी होने जाना है। मिसेज किम कहती हैं, बेटा यहाँ नहीं, क्या हम मेरे कमरे में बात नहीं कर सकते हैं? बस 2 मिनट लगेंगे, मैं तुम्हारा ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। तभी मिस्टर किम कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यह नहीं जानता कि तुम उसके दिमाग में क्या बकवास भरना चाह रही हो? मिसेज किम गुस्से से कहती हैं, अगर तुम जानते हो तो अच्छी बात है, लेकिन तुम मेरे बेटे के साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम उसकी शादी किसी अजनबी लड़के से नहीं करा सकते, जिसे वह प्यार करना तो दूर की बात है, वह उसे ठीक से जानता तक नहीं है। मिसेज किम यह अच्छे से जानती हैं कि मिस्टर किम ऐसा बिजनेस के लिए कर रहे हैं, तहिया की खुशी के लिए नहीं। मिस्टर किम कहते हैं, तुम्हें कुछ नहीं पता, यह मत भूलो कि वह मेरा भी बेटा है और मैं तुमसे अच्छे से जानता हूँ कि उसके लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं। मिसेज किम कहती हैं, लेकिन तहियांग इस तरह से नहीं जी सकता, उसकी अपनी भी लाइफ है, उसके अपने भी कुछ पसंद नापसंद होंगे। और उस लड़के का क्या? मैंने सुना है कि वह लड़का अभी बहुत ही ज्यादा यंग है, वह तहियांग से पूरे 11 साल का छोटा है। तुम अपने बेटे के साथ साथ उसकी भी लाइफ बर्बाद कर रहे हो। क्या तुम पैसों के चक्कर में बिल्कुल पागल हो गए हो? तभी वहाँ एक तेज थप्पड़ की आवाज गूंज उठती है। मिस्टर किम ने तहियांग के सामने ही मिसेज किम को थप्पड़ मार दिया था। मिस्टर किम गुस्से से चिल्लाकर कहते हैं, शट अप यू। वह गाली देते हुए रुक जाते हैं। वह कहते हैं, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मैंने तुम्हें कितना बार वार्न किया है कि मुझसे ऊंची आवाज में बात मत करना। क्या तुम्हें यह समझ में नहीं आता है? यह सब देखकर तहियांग अपनी आइज को रोल करता है, जैसे वह यह सब देखकर बहुत ज्यादा बोर हो रहा हो। उसके लिए यह सब कोई नई बात नहीं है। उसके मॉम डैड के बीच अक्सर ऐसा होता ही रहता है। मिस्टर किम मिसेज किम के साथ अक्सर ऐसा ही व्यवहार करते हैं। वह मिसेज किम को थोड़ी सी भी अहमियत नहीं देते, वह उसे कुछ समझते ही नहीं है। और तहियांग भी अपनी मॉम को ज़्यादा सीरियस नहीं लेता है। मिस्टर किम के प्यार और उनके दिखाए गए रास्ते के कारण उसे हमेशा अपने डैड सही और मॉम गलत लगती हैं। उसे अपनी मॉम की कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल भी नहीं पसंद, जैसे कि उसके किसी चीज़ को देखने का नज़रिया, उसके चीज़ों का ख्याल रखने का तरीका, उसकी कमज़ोरी, उसकी सौम्यता और उसका स्वभाव, यह सब उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद। और यह चीज़ मिसेज किम को बहुत ही ज़्यादा हर्ट करती है। उसे लगा कि उसका पति तो नहीं, लेकिन कम से कम उसका बेटा तो उसे समझेगा। मिसेज किम अपनी आंसू भरे आंखों के साथ तहियांग की तरफ देखती है। यह देखकर तहियांग शाय करता है। उसके बाद मिसेज किम के पास आकर उसके आंसुओं को पोंछकर अपने स्ट्रिक्ट फेस के साथ कहता है, मॉम, आपको पता है कि यह आपकी गलती है कि आपने खुद से ही बहुत कुछ सोच लिया और उसे सच मान लिया। किसने कहा कि मुझे इस शादी के लिए मजबूर किया जा रहा है? मैं खुद चाहता हूँ कि यह शादी हो, इससे मुझे बहुत फायदा होगा। तो अब आपको इस बारे में बिल्कुल भी सोचने या चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह इतना कहकर वहां से चला जाता है और मिसेज किम बस रोते हुए उसे देखती रह जाती हैं। तहियांग पहले बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, लेकिन मिस्टर किम ने उसे माफिया वर्ल्ड का लीडर बना दिया
और उसके हर एक चीज़ को देखने का नज़रिया बदल दिया। बेशक उन्होंने उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाया है, लेकिन उसके साथ साथ वह बहुत ज़्यादा हार्टलेस भी बन गया है। उसे अब कमज़ोर लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वह अब हर एक चीज़ को अपने फ़ायदे और बिजनेस के नज़रिए से देखता है। दूसरी तरफ जियोन मेंशन में जोरों शोरों से शादी की तैयारियां चल रही हैं। सजावट से लेकर खाने तक लगभग सभी तैयारियां हो चुकी हैं और अब कुछ कुछ गेस्ट भी आने शुरू हो गए हैं। अभी दिन के 12 बज रहे थे और जंगकुक अपने रूम में बेड पर लेटा हुआ रो रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि आज उसकी शादी है। उसने अपनी शादी के बहुत सारे सपने सजाए थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह अपनी शादी के दिन रोएगा। तभी अचानक से उसके रूम का डोर ओपन हो जाता है और मिस्टर किम रूम के अंदर आ जाते हैं। जंगकुक अपने डैड को देखता है, जिसके चेहरे पर गुस्सा साफ साफ दिख रहा था। वह अभी बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहे थे। जंगकुक अपने आंसुओं को पोंछकर तुरंत बेड पर उठकर बैठ जाता है। मिस्टर जियोन गुस्से से कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि मैं और तुम्हारी मॉम शादी की तैयारियों में बिजी हैं? हम तुम्हारे पास यहाँ बार बार नहीं आ सकते। मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल किया, तुमने एक बार भी मेरा कॉल नहीं उठाया। तुम तब से क्या कर रहे थे? जंगकुक अपना फ़ोन चेक करता है और फिर कहता है, वो मेरा फ़ोन साइलेंट मोड पर था, इसलिए मुझे पता नहीं चला। मिस्टर जियोन कहते हैं, और ये तुमने रो रो कर अपनी क्या हालत बना ली है, हाँ? क्या तुम मुझे लोगों के सामने शर्मिंदा करना चाहते हो? तुम चाहते हो कि वे तुम्हारे ऐसी शक्ल देखकर हमारे फैमिली के बारे में बातें करना शुरू कर दें? देखो, तुम्हारे पास अब बस 2 घंटे हैं। तुम्हें जो करना है इसी में करना है, तो तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ। मैंने मेकअप आर्टिस्ट और स्टाइलिस्ट को बुलाया है, वह तुम्हें अच्छे से रेडी कर देंगे। मिस्टर जियोन मेकअप आर्टिस्ट और स्टाइलिस्ट को रूम के अंदर बुलाते हैं और फिर जंगकुक को अच्छे से तैयार करने के बारे में बोलकर वहां से चले जाते हैं। जंगकुक ना चाहते हुए भी बेड से उठकर फ्रेश होने के लिए वॉशरूम के अंदर आ जाता है। अब पूरे 1.5 घंटे बाद मेकअप आर्टिस्ट और स्टाइलिस्ट ने मिलकर जंगकुक को ड्रेसअप और मेकअप करके अच्छे से रेडी कर दिया था। जंगकुक अभी देखने में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल और गॉर्जियस लग रहा था। मेकअप आर्टिस्ट जंगकुक को देखकर स्माइल करते हुए कहती हैं, सर आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो। मुझे यकीन है कि आपकी खूबसूरती देखकर आपके होने वाले हस्बैंड फिर से आपके प्यार में पड़ जाएंगे। यह सुनकर जंगकुक कुछ नहीं कहता, बस एक पेनफुल स्माइल कर देता है, क्योंकि उसकी मॉम डैड और उसके अलावा यह कोई नहीं जानता कि यह उसकी फोर्स मैरिज है। तभी पीछे से मिसेज जियोन कहती हैं, बेशक मेरा बेटा है ही इतना सुंदर कि उसका हस्बैंड उसकी खूबसूरती देखकर अपना होश खो देगा। मिसेज जियोन यह कहते हुए चलकर जंगकुक के पास आ जाती हैं। जंगकुक अपनी मॉम को देखकर और उनकी बातें सुनकर बिल्कुल रूडली कहता है, हाँ मैं चाहता ही हूँ कि वह अपना होश खो दे और पागल हो जाए। जंगकुक की बातें सुनकर मिसेज जियोन घबराकर ऑकवर्डली हंसने लगती हैं और जंगकुक को आंखों से इशारा कर बिल्कुल चुप रहने के लिए कहती हैं। वह अपने मन में कहती हैं, यह लड़का बिल्कुल भी हमारे इज्जत के बारे में नहीं सोचता है, कहीं भी कुछ भी कह देता है। दूसरी तरफ तहयांग मैरिज स्टेज पर था और जंगकुक का आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। वह जल्द से जल्द जंगकुक को देखना चाह रहा था। तभी अचानक हॉल में तेज बातें और शोर सुनाई देने लगती है। सभी लोग ऊपर की तरफ देख रहे थे। तहयांग भी ऊपर की तरफ देखता है तो वह देखता है कि जंगकुक अपने डैड के साथ सीढ़ियों से नीचे आ रहा है। तहयांग जंगकुक को देखकर बस उसे देखता रह जाता है। जंगकुक अभी व्हाइट सूट में किसी एंजल की तरह लग रहा था। उसके एक हैंड में फ्लावर बुके था और वह अपने दूसरे हैंड से अपने डैड के हैंड को होल्ड किए हुए था। उसकी नजरें अभी नीचे की तरफ झुकी हुई थी और वह केयरफुली सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। कुछ ही पल में जंगकुक तहयांग के बिल्कुल सामने खड़ा था। तहयांग बिना किसी के परवाह के शेमलेसली जंगकुक को घूरे जा रहा था। उसके लॉन्ग डार्क आईलैशेस, हिरनी जैसी आंखें, छोटे लाल गुलाबी होंठ जो बिल्कुल नरम और खाने योग्य लग रहे हैं, छोटी नुकीली नाक, भरे हुए लाल गाल और उसकी लॉन्ग फ्लफी हेयर
जो उसके कंधे तक आ रहे हैं और कुछ क्यूट बालों की लटें जो उसके फोरहेड को कवर कर रही है। आह, हर ब्यूटी इज किलर। तह्यांग जंगकुक की ब्यूटीनेस को एडमायर करने में इतना खो गया था कि वह भूल ही गया कि वह अभी कहाँ खड़ा है। जब मिस्टर किम पीछे से तह्यांग के बैक पर पैट करते हैं तब वह होश में आता है। पैरिस्ट शादी के रिचुअल्स को स्टार्ट करते हैं। पैरिस्ट कहते हैं, मिस्टर किम तह्यांग, क्या आप अपने तहे दिल से मिस्टर जॉन जंगकुक को अपना लॉफली हस्बैंड स्वीकार करते हैं? अगर करते हैं तो कहें आई डू। तह्यांग तुरंत कहता है आई डू। पैरिस्ट फिर से सेम लाइन जंगकुक के लिए भी रिपीट करते हैं, मिस्टर जॉन जंगकुक, क्या आप अपने तहे दिल से मिस्टर किम तह्यांग को अपना लॉफली हस्बैंड स्वीकार करते हैं? अगर करते हैं तो कहें आई डू। जंगकुक अब भी अपनी नजरें नीचे किए हुए था। वह एक बार भी तह्यांग की तरफ नहीं देखा था। वह हैविली ब्रीथ लेकर अपने भारी मन के साथ कह देता है आई डू। उसके बाद पूरे मैरिज हॉल में तालियों की शोर सुनाई देने लगती है। मैरिस्ट के कहे अनुसार वे दोनों अपना रिंग भी एक्सचेंज कर लेते हैं। अब सबसे लास्ट रिचुअल बचा था। पैरिस्ट कहते हैं, अब आप दोनों एक दूसरे को चूमकर इस रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए लॉक कर सकते हैं। किसकी बात सुनकर जंगकुक की हार्ट बीट बहुत ही ज्यादा फास्ट हो जाती है। उसे घबराहट होने लगती है और उसका पूरा चेहरा लाल हो जाता है। और यह सब तह्यांग मुस्कुराते हुए देख रहा होता है कि सिर्फ एक किस का नाम सुनकर उसके लिटिल हस्बैंड का ये हाल हो गया है। तह्यांग जंगकुक के करीब एक कदम बढ़ाता है और फिर अपने एक हैंड से जंगकुक की चिन होल्ड कर उसके फेस को ऊपर की तरफ लिफ्ट करता है। जंगकुक धीरे से अपनी पलकें ऊपर कर तह्यांग की तरफ देखता है और पूरे शादी में पहली बार उन दोनों की नजरें मिलती हैं। चलिए गाइस, तो इस पार्ट को मैं यहीं एंड करती हूँ। आप लोगों को यह पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।